आज मेरा थोड़ा रंग रूप बदला हुआ है, एकदम राउडी बना हुआ हूँ। होना भी चाहिए, मार्केट गिर रहा है। और मार्केट जब गिरता है, ऑपरेटर पीट रहा है, तो हम लोग को भी गुंडे की शक्ल ले लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी। आनंद भाव में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट गिर रहा है, बाजार के गिरने का भय कैसा, डर कैसा? गिरने दीजिए मार्केट। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम लोग डिलीवरी बेस पे पोजीशन ले रहे हैं, पैसे खत्म हो गए, बैलेंस खत्म हो गया, तो वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट को। देखिए, कुछ चीजें मैं हमेशा से आपको समझाता रहा, तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। प्रॉफिट बुक करते रहिए, मुनाफा सेट करिए, दोनों हाथ में लड्डू रखिए, आधा स्टॉक बेच दीजिए, आधे का वेट करिए। ये सारी चीजें आपको करनी थी। कभी देखा है समुंदर में तूफान आता है, तो जब तूफान आता है तो जो सेलिंग करते हैं जहाज वाले, वो लंगर डाल देते हैं, एंकर बोलते हैं, एंकर समुंदर में डाल देते हैं सी में, और जहाज वहीं रुका रहता है। जब तूफान चला जाता है, शांत हो जाता है, तो जहाज फिर सेल करने लगता है, फिर बढ़ने लगते हैं आगे। वैसा ही मार्केट में करना है। इस समय रेस्ट मोड में रहिए। जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने दीजिए। जब मार्केट बढ़ेगा तब बेचना शुरू करेंगे। और मार्केट में अगर बुल रन है तो मेरी बात याद रखिएगा, 18,000 18,000 की निफ्टी दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद प्लस 1-2 हजार हो जाए तो अलग बात है। इसके बाद बैंक निफ्टी भी 50,000 होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद फैमिली को तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग पैदाइशी बोले, पैदाइशी राउडी हैं, पैदाइशी गुंडे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। गिरा गिरा के ऑपरेटर को तहस नहस करेंगे। एक दिन आएगा जब ऑपरेटर भी घबराएगा आनंद भाव फैमिली से। वो दिन जरूर 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 आएगा। एक चीज हमेशा और याद रखिएगा, भगवान पे विश्वास करते हैं? देखो, जो विश्वास नहीं करता उसको फल मिलता ही नहीं है। जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसको ईश्वर फल देता है। अच्छा, जो डॉक्टर पे विश्वास करके 1 महीने का बेड रेस्ट लेता है, डॉक्टर कहता है ना बेड रेस्ट पे रहना है अब, तब आप फिट हो जाएंगे। जो ऐसा करता है डॉक्टर पे विश्वास करके, वो 1 महीने बाद हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही किसी शेयर पे, जो अच्छे शेयर्स हैं या आपके अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइजर हैं, जिनकी सलाह पे आपने कोई शेयर खरीदा है, तो उन पे विश्वास करिए। विश्वास करेंगे तो निश्चित शेयर में अच्छा मुनाफा होगा। भले इस महीने ना हो, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा तो डबल से होगा। 1 साल रुकेंगे तो 2 साल रुकेंगे तो वही मल्टी बैगर हो जाते हैं। मल्टी बैगर शेयर कौन होते हैं? जो अपने भाव से डबल हो जाएं, 100% के एवब हो जाएं, उसके ऊपर चले, मल्टी बैगर कहलाते हैं। नो प्रॉब्लम। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बुल मार्केट है, इंट्राडे ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता है। उसके तो स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। टिप देने वाला कहेगा ये स्टॉप लॉस लगा लो, हिट हो गए और उसका पैसा खत्म हो गया। पोजीशनल ट्रेडर ही जिंदा रहेंगे, ये याद रखिएगा। और मैं पोजीशनल ट्रेड ही की हमेशा सलाह करता हूं, मुझे खुद भी अच्छा लगती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग मैं वो करता हूं जिसपे मेरे पास पोजीशन होल्ड रहती है। डिलीवरी है मेरे पास, मैंने सुबह बेच दी, नीचे गिर गया रेट, शाम को ले लिया। सबसे बढ़िया इंट्राडे स्विंग ट्रेड है ये, उसको आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। आईटीसी के मैं कारतूस भरवा ही रहा हूं, उस पर जल्दी वीडियो लाऊंगा ही कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाना है हम लोगों को। लेकिन उसके लिए पहले अपने बजट के अनुसार कम से कम 2,000, जिसका बजट हो 2-2,500 आईटीसी भरे। एक्स डिविडेंड हो रहा है आईटीसी, भरिएगा। 5 रुपए मंडे को गिर जाएगा, 208 रुपए तक उसको खूब खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास पैसे खत्म हो गए, सर पैसे खत्म हो गए, अब तो शेयर खरीद नहीं सकते, तो वेट करो। जरूरी नहीं है रोज काम करना है। यहां पे मैं तो वैसे भी कहता हूं 90% वेट करना चाहिए शेयर्स में। 90% आपको शेयर्स में सिर्फ देखना होता है, शेयर मार्केट में 10% काम करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर्स लेने चाहिए। छोटी क्वांटिटी वाला कभी नहीं मरता है। देखो, इस मार्केट में जिसको अपनी पोजीशन मैनेज करना आता है, अपने कैश को बैलेंस करना आता है, वो इस मार्केट में हमेशा जिंदा रहता है। एक चीज मान के चलिए, चींटी हमेशा जिंदा रहती है और डायनासोर खत्म हो जाते हैं। तो इस समय बद्धी छुड़ाई जा रही है डायनासोर की। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हुए थे, टाटा मोटर लिया था, आईटीसी लिया था हाई पे, उनकी बद्धी छुड़ाई जा रही है कायदे से। मैं अपने ग्रुप में भी बोलता हूं,
कि भाई 100 शेयर लो, तो आदमी मुझे मैसेज करता, सर आपकी टिप इतनी अच्छी होती, मैंने 1000 शेयर ले लिए थे, 6000 रुपए कमाए। मैंने कहा वेरी गुड। अब कल क्या हुआ, जिसमें आप कमा रहे थे, अब आपने तो सोचा सर ने ये शेयर बता दिया, बढ़िया रोज ऊपर नीचे करो, कल फंस गए, कल वो 10 रुपए नीचे गिर गया। अब या तो डिलीवरी उठाओ बाबूजी, या तो इतने पैसे हो डिलीवरी उठा लो, और नहीं तो पोजीशन काटो, लॉस हो गया। इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी उठाओ, छोटी क्वांटिटी से भी पैसे बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं। एक ही शेयर आदमी की किस्मत बदल देता है। राई भी पहाड़ बनती है, चिंता मत करिए इसके लिए, नो प्रॉब्लम। देखिए मार्केट में अभी तक मेरे सारे टारगेट पूरे हुए, मैंने जो जो कहा ईश्वर की कृपा से वो सारी चीजें पूरी हुई, कोई भी खराबी आई नहीं मार्केट में। 15,400 15,400 का भी टारगेट मेरा पूरा हुआ। मैं आगे भी टारगेट दूंगा मार्केट के, लेकिन पहले करेक्शन हो जाने दो 14,800 तक, 14,800 तक जरा करेक्शन हो जाने दीजिए, फिर मैं टारगेट दूंगा। और कतई परेशान मत होइए, मैं हमेशा अपने टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देता हूं। टारगेट तो मैं आगे के भी देता हूं। क्या टाटा मोटर नहीं जाएगा 600? क्या 1000 रुपए नहीं जाएगा? अरे टाटा मोटर तो दौड़ के जाएगा। लेकिन है क्या, ऑपरेटर, देखिए मार्केट कैश से नहीं चलता, पहली चीज समझ लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन से चलता। फ्यूचर्स में लोगों की पोजीशन होती है, महीने का अंत आ रहा है, ये लास्ट वीक है, 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो यहां पोजीशन काटी जाती है। सेबी का सिस्टम ही ऐसा है कि कॉल बेच के आदमी बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, वो बड़े लोगों का काम है, छोटे लोग कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं, छोटे लोग ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए, जिसका 20 लाख रुपए से कम का बजट हो, मेरी ऐसी सलाह है। बाकी जहां तक मार्केट गिरने का सवाल है, सारे यूट्यूबर कह रहे हैं मार्केट में हर जगह खबर कि मार्केट बहुत गिरेगा, तो गिर जाने दो ना। मार्केट मार्च में भी तो गिरा था, 7,600 आ गया था, 7,600 बढ़ के हुआ ना पूरा। जो धीरज रखेगा उसको मिलेगा फल, सीधी सी बात है। मार्केट देखिए जो भी गिरेगा वो 12,500 तक गिरेगा, जब गिरेगा, वैसे अभी नहीं गिरेगा। एफआईज मार्केट गिराएंगे साल के अंत तक, अभी मार्केट को नहीं गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपने विचार हैं, हो सकता है भाई गिर जाए, इस बार गलत हो जाऊं, लेकिन बहुत नहीं गिरना चाहिए मार्केट को। देखिए एफआईज ने 65,800 की बिकवाली एकदम तुरंत ताव की थी मार्च में, तब मार्केट इतना गिरा था। एफआईज उतनी बाइंग तो 65,200 के करीब नवंबर में ही कर चुके हैं, नवंबर 2020 में। उसके बाद दिसंबर में 48,000 की बाइंग की, जनवरी में 9,000 की है, 9,000 अप्रॉक्स की है। इसके बाद एफआईज फरवरी में भी 19 फरवरी तक करीब 23,800 की बाइंग तो कर ही चुके हैं। और नेट बाइंग देखी जाए तो नेट बायर तो ये 2019 में भी थे, करीब 39,000 करोड़ की बाइंग तब भी कर रखी थी एफआईज ने। इसके बाद एफआईज नेट बायर 2020 में भी हो गया, इतनी बिकवाली करने के बाद करीब 64,000 एबव की उसने बाइंग कर रखी है इंडिया में। और अब जब 2021 अभी दूसरा महीना पूरा खत्म नहीं हुआ है, तब एफआईज ने 32,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है, 32,000 करोड़ की। मार्केट निश्चित गिरेगा, बाइंग कर ली है इन्होंने कायदे से, लेकिन मार्केट जो गिरेगा वो गिरेगा 18,000 19,000 जाने के बाद निफ्टी। अभी तो सबको पकड़ा जा रहा है कायदे से, तहाया जाएगा 18,000 के ऊपर। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, खूब मस्ती करिए। ये वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य यही था वीकेंड में, और जरा कैजुअल लाया हूं कि घर में बैठा हूं अपना रूम में, तो मैंने कहा जरा बना देता हूं एक वीडियो। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके मुझे इनकरेज करिए, अपने दोस्त मित्रों को ये वीडियो शेयर करिए। और हाँ, इस चैनल में अगर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आनंद भाव को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।